हेलो फ्रेंड्स, दो नर्सिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हमारा सब्जेक्ट है ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी और उसमें हम पढ़ने वाले हैं प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा एक ऐसा ऑर्गन होता है जो मदर में और fetus में गैसेस का और न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज करवाता है। तो हम प्लेसेंटा के इंट्रोडक्शंस पढ़ने वाले हैं, प्लेसेंटा की हम डेफिनेशंस पढ़ने वाले हैं और प्लेसेंटा के हम स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शंस ऑफ द प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा इज ए इम्पोर्टेंट ऑर्गन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है, प्लेसेंटा एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन होता है। और प्लेसेंटा कैसी स्ट्रक्चर होती है, तो प्लेसेंटा इज ए डिस्कोइडल होती है, डेसिडुएट एंड हिमोकोरियल स्ट्रक्चर होती है। डिस्कोइडल क्यों बोलते हैं, क्योंकि डिस्क लाइक शेप की होती है, डिस्क लाइक शेप की होती है, इसलिए हम इसको डिस्कोइडल बोलते हैं। ये सेंटर में तो क्या होती है, थिक होती है, सेंटर में थिक होती है और मार्जिन एरिया, इसको पेरिफेरल एरिया बोलते हैं और इसको सेंटर एरिया बोलते हैं। तो सेंटर में थिक होती है और मार्जिन पे थीन होती है, डिस्क लाइक शेप होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डिस्कोइडल शेप की बोलते हैं। और इसको डेसिडुएट भी बोल सकते हैं। डेसिडुएट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एक्सपेल आउट हो जाती है। क्या हो जाती है, एक्सपेल आउट हो जाती है, मीन्स डिलीवरी के आफ्टर यूटेरस से बाहर निकल जाती है, उसको हम इसको बोलते हैं डेसिडुएट बोलते हैं। उसके बाद आता है हीमोकोरियल्स। हीमोकोरियल्स का मीनिंग क्या होता है, हीमो का मीन होता है ब्लड और कोरियल का मीन्स होता है मेम्ब्रेन। तो ये एक ऐसी मेम्ब्रेन होती है जो मैटरनल ब्लड के डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है, इसलिए इसको बोलते हैं हीमोकोरियल्स, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हीमोकोरियल बोलते हैं। अब इसके बाद आता है, इसको हम ग्लैंड भी बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि ये हार्मोन का प्रोडक्शंस करती है। क्या करती है, हार्मोन का प्रोडक्शंस करती है, इसलिए हम इसको एंडोक्राइनिक ग्लैंड भी बोल सकते हैं। और ये क्या होती है, डिलीवरी के आफ्टर बाहर निकल जाती है, इसलिए इसको हम टेम्पोररी एंडोक्राइनिक ग्लैंड भी बोल सकते हैं, इसको हम टेम्पोररी ऑर्गन भी बोल सकते हैं। तो प्लेसेंटा इज ए टेम्पोररी ऑर्गन, प्लेसेंटा इज ए टेम्पोररी ऑर्गन और टेम्पोररी एंडोक्राइनिक ग्लैंड भी बोल सकते हैं। टेम्पोररी क्यों बोलते हैं, क्योंकि डिलीवरी के आफ्टर बाहर निकल जाती है इसलिए। एंड टेम्पोररी एंडोक्राइनिक ग्लैंड, एंडोक्राइनिक ग्लैंड, एंडोक्राइनिक ग्लैंड भी बोल सकते हैं। तो ये हमारी हो गई प्लेसेंटा की इंट्रोडक्शंस ऑफ द प्लेसेंटा। अब हम पढ़ने वाले हैं डेफिनेशंस ऑफ द प्लेसेंटा। अब हम पढ़ने वाले हैं डेफिनेशंस ऑफ द प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा होती है वो यूटेरस के साथ अटैच्ड होती है। तो प्लेसेंटा इज ए अटैच्ड विथ यूटेरस, प्लेसेंटा इज ए अटैच्ड विथ यूटेरस। विच आर द रिस्पॉन्सिबल, इसका काम क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स का और गैसेस का एक्सचेंज करने का काम होता है। तो विच आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर exchange of the gases and nutrients, and nutrients किसमें एक्सचेंज करता है, तो मदर टू फेटस में। एंड फेटस, मदर एंड फेटस में न्यूट्रिएंट्स का और गैसेस का एक्सचेंज करता है प्लेसेंटा। तो हमारी हो गई प्लेसेंटा की डेफिनेशंस। अब हम पढ़ेंगे साइज ऑफ द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा की साइज क्या होती है,
तो प्लेसेंटा की डायमीटर कितनी होती है? तो 15 टू 20 सेंटीमीटर डायमीटर होती है उसकी। 15 टू 20 सेंटीमीटर उसकी डायमीटर होती है। तो प्लेसेंटा की डायमीटर कितनी होती है? 15 टू 20 सेंटीमीटर। 15 टू 20 सेंटीमीटर होती है। और इसकी थिकनेस कितनी होती है? तो इसकी थिकनेस होती है सेंटर में तो 3 सेंटीमीटर होती है, और ये मार्जिन और पेरिफेरल एरिया पे कितनी होती है? 1.5 सेंटीमीटर होती है। तो सेंटर में कितनी साइज होती है? तो सेंटर में होती है 3 सेंटीमीटर। एंड मार्जिन एरिया पे कितनी होती है? मार्जिन पे होती है 1.5 सेंटीमीटर। ये हमारी हो गई डेफिनेशंस ऑफ द प्लेसेंटा और साइज ऑफ द प्लेसेंटा। डेफिनेशंस क्या होती हैं? तो ये यूट्रस के साथ अटैच्ड होती हैं एंड रिस्पॉन्सिबल क्या करवाती है? न्यूट्रिएंट्स और गैसेस का एक्सचेंज करवाते हैं। कौन? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा की साइज क्या होती है? तो 15 टू 20 सेंटीमीटर उसकी डायमीटर होती है, और उसमें सेंटर में उसकी थिकनेस क्या होती है? तो सेंटर में उसकी थिकनेस होती है 3 सेंटीमीटर, और मार्जिन एरिया पे कितनी होती है? 1.5 सेंटीमीटर होती है। ये हमारी हो गई साइज ऑफ द प्लेसेंटा और डेफिनेशंस ऑफ द प्लेसेंटा। अब हम पढ़ेंगे वेट ऑफ द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का वेट क्या होता है? तो प्लेसेंटा का वेट होता है 500 ग्राम होता है। कितना होता है? एट टर्म प्लेसेंटा का वेट कितना होता है? 500 ग्राम होता है। और हम फेटस का और प्लेसेंटा का वेट रेशियो देखें तो कितना होता है? वेट रेशियो ऑफ द प्लेसेंटा एंड फेटस। तो प्लेसेंटा का वेट कितना होता है? 500 ग्राम होता है। और फेटस का कितना होता है? 3000 ग्राम होता है, 3 kg। हम 3000 ग्राम को 500 500 करके गिने, 500 करके गिने, तो कितना होता है? 6 बार 500 हो गए तो 3000 ग्राम हो जाता है। और ये कितनी बार है? एक ही बार है। तो इसका रेशियो कितना होता है? रेशियो होता है प्लेसेंटा वेट टू फेटस 1:6 का रेशियो होता है। 6:1 या 1:6 का क्या होता है? रेशियो होता है। ये हमारा हो गया वेट ऑफ द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का वेट होता है। अब हम पढ़ेंगे सरफेस ऑफ द प्लेसेंटा। सरफेस ऑफ प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा दो सरफेस के मिलकर बनती है। फर्स्ट वन होती है मैटरनल सरफेस और सेकंड वन होती है फेटल सरफेस। तो फर्स्ट वन है मैटरनल सरफेस। मैटरनल सरफेस के कितना एरिया बनाता है प्लेसेंटा का? तो 20% एरिया बनाता है प्लेसेंटा का। 20% मैटरनल एरिया बनाता है प्लेसेंटा का। और इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? तो कोटिलेडोन्स प्रेजेंट होते हैं। कोटिलेडोन्स लोब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट ऑफ द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होते हैं। अब मैटरनल सरफेस की लेयर कलर कौन सा होता है? रेड कलर की होती है, कलरफुल होती है। अब आता है फेटल सरफेस। फेटल सरफेस। तो टोटल फेटल सरफेस एरिया कितना बनाता है प्लेसेंटा का? तो 80% 80% एरिया बनाता है प्लेसेंटा का।
वो क्या होती है, कलर लेस होती है, कलर लेस होती है। फेटल सरफेस क्या होती है, कलर लेस होती है। और एमनियन से कवर होती है, क्या होती है, ये फेटल सरफेस एमनियन से क्या होती है, कवर होती है। एमनियन से क्या होती है, कवर होती है। तो ये हमारे हो गए मेटरनल सरफेस। अब हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ द प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा इज ए डेवलप्ड बाय टू लेयर, टू लेयर मिलके बनती है प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा इज ए डेवलप्ड बाय टू लेयर, इट डेवलप बाय टू लेयर। कौन कौन सी होती है, तो ए मैटरनल के साइड होती है डेसिडुआ बेसिलस, और ये फ्रंट के फेटल के साइड होती है, उसको हम बोलते हैं कोरियोनिक फ्रंडोजम। उसको बोलते हैं कोरियोनिक फ्रंडोजम। तो मैटरनल के साइड होती है डेसिडुआ बेसिलस, एंड फेटल के साइड होती है, आउटर होती है कोरियोनिक फ्रंडोजम। तो फर्स्ट वन होती है डेसिडुआ बेसिलस। अब ये डेसिडुआ बेसिलस क्या होता है, तो मैटरनल की जो एंडोमेट्रियम होती है उसको ही क्या बोलते हैं, डेसिडुआ बोलते हैं। तो एंडोमेट्रियम ऑफ द फीमेल यूट्रस, फीमेल यूट्रस की एंडोमेट्रियम होती है, उसको ही क्या बोलते हैं, डेसिडुआ बोलते हैं। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान एंडोमेट्रियम को क्या बोलेंगे, डेसिडुआ बोलेंगे। तो एंडोमेट्रियम ऑफ द फीमेल यूटेरस। फीमेल यूटेरस की एंडोमेट्रियम होती है, उसको क्या बोलते हैं, इज नॉन ए डेसिडुआ। कब बोलते हैं, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान। प्रेगनेंसी के दौरान क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम को डेसिडुआ बोलते हैं। जो फीमेल की यूटेरस होती है, इस यूटेरस में थ्री लेयर होती है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। उस एंडोमेट्रियम को प्रेगनेंसी के दौरान उसको क्या बोलते हैं, डेसिडुआ बोलते हैं। तो डेसिडुआ बेसिलस होती है मैटरनल के साइड, और एक फ्रंट होती है तो उसको हम बोलते हैं कोरियोनिक फ्रंडोजम। एक क्या होती है, कोरियोनिक, सेकंड वन होती है कोरियोनिक फ्रंडोजम। ये आउटर लेयर ऑफ द प्लेसेंटा, प्लेसेंटा की क्या होती है, आउटर लेयर ऑफ द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा, प्लेसेंटा की क्या होती है, आउटर लेयर होती है। ये हमारी हो गई डेसिडुअस बेसिला एंड कोरियोनिक फ्रंडोजम। अब ये डेसिडुआ बेसिलस होती है, इसमें लोब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। डेसिडुआ बेसिलस होती है, इसमें क्या होती है, लोब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। इस लोब लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, कोटिलेडोन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोटिलेडोन्स बोलते हैं। तो लोब लाइक स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट इन डेसिडुआ, डेसिडुआ पे जो लोब लाइक स्ट्रक्चर होती है उसको क्या बोलते हैं, कोटिलेडोन्स बोलते हैं। ये क्या होती है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द प्लेसेंटा, प्लेसेंटा की स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होती है। तो थर्ड वन होती है कोटिलेडोन्स। तो लोब लाइक स्ट्रक्चर
आर प्रेजेंट इन डेसिडुआ बेसिलस। डेसिडुआ बेसिलस के लेयर पे जो लोब लाइक स्ट्रक्चर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कोटिलिडोन्स बोलते हैं। वो क्या होती है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द प्लेसेंटा। फंक्शनल यूनिट ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा की स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होती है। ये हमारी हो गई कोटिलिडोन्स। उसके बाद एक डेसिडुआ बेसिलस होती है और कोरियोनिक फ्रंडोजम होती है। ये दोनों के बीच में विल्लाई होती है। क्या होती है, विल्लाई होती है। ये डेसिडुआ बेसिलस होती है और ये कोरियोनिक फ्रंडोजम होती है। ये दोनों के बीच में क्या होती है, ये विल्लाई प्रेजेंट होती है। और टोटल कोटिलेडोन्स कितने होते हैं, ये टोटल कोटिलेडोन्स होते हैं 15 to 20। 15 to 20 टोटल कोटिलेडोन्स होते हैं। ये विल्लाई लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, कहां पे होती है, तो डेसिडुआ बेसिलस एंड कोरियोनिक फ्रंडोजम। तो ये विल्लाई को क्या बोलते हैं, इस विल्लाई को बोलते हैं स्टेम विल्लाई। स्टेम विल्लाई। तो फोर्थ नंबर की हमारी होती है स्टेम विल्लाई। कहां पे प्रेजेंट होती है, बिटवीन द डेसिडुआ बेसिलस एंड कोरियोनिक फ्रंडोजम। बिटवीन द डेसिडुआ बेसिलस एंड कोरियोनिक फ्रंडोजम। ये दोनों के बीच में होती है। अब ये विल्लाई होती है, इस विल्लाई के बीच में स्पेस होती है। क्या होती है, विल्लाई के बीच में स्पेस होती है। इस स्पेस को हम बोलते हैं लेक्यूनार स्पेस। इस स्पेस का नाम होता है लेक्यूनार स्पेस। ये जो स्पेस होती है इसको बोलते हैं लेक्यूनार स्पेस। तो हमारे फिफ्थ नंबर की होती है लेक्यूनार स्पेस। लेक्यूनार स्पेस कहाँ पे होती है, तो बिटवीन द विल्लाई, ये सब विल्लाई होती है उसके बीच में होती है। और टोटल कितनी विल्लाई होती है, तो टोटल नंबर ऑफ द विल्लाई होती है 60। 60 टोटल नंबर होती है विल्लाई की। विल्लाई की टोटल नंबर कितनी होती है, 60। उसके बाद आता है लेक्यूनार स्पेस। लेक्यूनार स्पेस कहाँ पे होता है, तो ये सब विल्लाई होती है। इस विल्लाई के बीच में क्या होती है, लेक्यूनार स्पेस होती है। तो बिटवीन द विल्लाई, विल्लाई के बिटवीन में क्या होती है, लेक्यूनार स्पेस होती है। इसका पर्पज क्या होता है, तो हमारी होती है लेक्यूनार स्पेस बिटवीन द विल्लाई, विल्लाई के बिटवीन में होती है। इस विल्लाई के बिटवीन में इसका क्या काम करती है, तो स्टोरेज, क्या काम, ब्लड का स्टोरेज करने का काम, फंक्शंस होता है। इसका फंक्शंस क्या होता है, स्टोरेज करने का फंक्शन। अब लेक्यूलर स्पेस के बाद आता है हाफ बर्ड सेल्स। तो ये हमारी विल्लाई होती है। इस विल्लाई के अराउंड एक छोटी छोटी लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसको हम बोलते हैं हाफ बर्ड सेल्स। छोटी छोटी स्ट्रक्चर होती है, सब विल्लाई के अराउंड होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, हाफ बर्ड सेल्स। तो ये हाफ बर्ड सेल्स का फंक्शंस क्या होता है, तो फेगोसाइटोसिस करना। मदर के थ्रू कोई भी पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आता है तो ये क्या करता है, किल कर देता है। तो हाफ बर्ड सेल्स हमारा फिफ्थ वन होता है, हाफ बर्ड सेल्स। ये हाफ बर्ड सेल्स कहाँ पे होता है, तो अराउंड द विल्लाई, विल्लाई के अराउंड होते हैं।
इट प्रेजेंट अराउंड द विल्लाई, विल्लाई के अराउंड होता है। फंक्शंस क्या होता है, तो फेगोसाइटोसिस करने का काम करते हैं। फंक्शंस ऑफ हाफ बॉर्न सेल्स इज फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस क्या होता है, तो कोई भी पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स आता है तो उसको किल कर देता है। इसके बाद आता है ट्रेबेक्युलर। अब ये क्या होती है, लेक्यूनर स्पेस होती है। क्या होती है, लेक्यूनर स्पेस होती है और ये विल्लाई होती है। इसके बीच में भी एक स्ट्रक्चर होती है, छोटी 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 छोटी, उसको हम बोलते हैं ट्रेबेक्युलाई। क्या बोलते हैं, ट्रेबेक्युलाई। ये ट्रेबेक्युलाई क्या करती है, तो फिल्ट्रेशंस ऑफ द ब्लड, ब्लड का क्या करती है, फिल्ट्रेशंस करती है। तो 6 नंबर की हमारी होती है ट्रेबेक्युलाई। ट्रेबेक्युलाई कहाँ पे प्रेजेंट होती है, तो बिटवीन द लेक्यूनर स्पेस, ये लेक्यूनर स्पेस होती है और ये विल्लाई होती है, दोनों के बीच में क्या कहाँ पे प्रेजेंट होती है, ट्रेबेक्युलाई प्रेजेंट होती है। तो बिटवीन द इट प्रेजेंट बिटवीन द लेक्यूनर स्पेस एंड विल्लाई, ये दोनों के बीच में क्या होती है, ट्रेबेक्युलाज होती है। इसका पर्पज क्या होता है, इसका फंक्शंस क्या होता है, तो फंक्शंस ऑफ द ट्रेबेक्युलाई फिल्ट्रेशंस करने का काम करती है, फिल्ट्रेशंस करने का काम करती है। ये हमारी हो गई डेसिडुआ बेसिलस, कोरियोनिक फ्रंडोजम, हाफ बोर्ड सेल्स, कोटिलेडोन्स, लेक्यूनर स्पेस और ट्रेबेक्युलाइज। अब ये दोनों मार्जिन एरिया पे एक लेयर होती है, उसको हम बोलते हैं नीटाबुक लेयर। उसको हम क्या बोलते हैं, नीटाबुक लेयर। ये लेयर का काम कहाँ पे प्रेजेंट होती है, तो मार्जिनल और पेरिफेरल एरिया, प्लेसेंटा के मार्जिनल और पेरिफेरल एरिया पे प्रेजेंट होती है। ये क्या होता है, एक बैरियर होता है जो प्लेसेंटा को डैमेज होने से बचाता है। तो ये हमारी हो गई प्लेसेंटा की स्ट्रक्चर हो गई, ये हमारी पूरी क्या हो गई, स्ट्रक्चर हो गई। इधर से कितना ब्लड आता है, तो 500 ml ब्लड आता है, तो 350 ml तो कहाँ पे जाता है, विल्लाई में जाता है, और 150 ml इस लेक्यूनर स्पेस में रहता है। 150 ml कहाँ पे रहता है, तो लेक्यूनर स्पेस में रहता है। ये हमारी हो गई स्ट्रक्चर ऑफ द प्लेसेंटा। तो हमारे स्ट्रक्चर ऑफ द प्लेसेंटा में जो सेंटर में विल्लाई होती है, वो विल्लाई क्या होती है, लार्ज विल्लाई होती है। अब लार्ज विल्लाई होती है तो न्यूट्रिशंस का सप्लाई भी ज्यादा होता है। अब ज्यादा न्यूट्रिशंस का सप्लाई होगा तो कनेक्शंस क्या था, कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस होता है। तो मोर न्यूट्रिशन सप्लाई होता है सेंटर में और लार्ज विल्लाई होती है, इसलिए इसका कनेक्शंस क्या था है, कैसा होता है, तो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है। और उसके बाद एक पेरिफेरल एरिया होता है, इसको मार्जिनल एरिया भी बोलते हैं। तो पेरिफेरल एरिया और मार्जिनल एरिया पे कैसी विल्लाई होती है, तो स्मॉल विल्लाई होती है। इस स्मॉल विल्लाई होने की वजह से न्यूट्रिशन सप्लाई कैसा होता है, डिक्रीज होता है, लेस होता है, इसलिए इसका कनेक्शंस कैसा होता है, वीक कनेक्शंस होता है। तो लीव और मार्जिनल एरिया पे तो वीक कनेक्शंस होता है और सेंटर में कैसा, स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस होता है। ये हमारी हो गई स्ट्रक्चर ऑफ द प्लेसेंटा। अब हम आगे पढ़ेंगे सर्कुलेशंस ऑफ द प्लेसेंटा। तो हमारे प्लेसेंटा का, स्ट्रक्चर ऑफ प्लेसेंटा का लेक्चर इधर हमारा खत्म होता है।